हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Android 9.7 के बारे में, जिसकी अपडेट आ चुकी है हमारी डिवाइस Xiaomi Poco F1 के लिए। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से आपको मैंने Android का रिव्यू वीडियो नहीं दिया है। तो फाइनली मैं Android को काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, बट किसी वजह से मैं जो वीडियो है वो टाइम पे नहीं दे पाया था। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमें ये जो करंट बिल्ड देखने को मिलती है इसमें, और इससे पिछले की जो भी बिल्ड्स हमें देखने को मिली थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में मिल जाता है अबाउट फ़ोन। तो हमने क्या है, सेटिंग्स पर टैब बटन में मिल जाता है अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड्रॉइड वर्जन पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ Xiaomi Poco F1, जिसमें मैं रोम यूज़ कर रहा हूँ Android की, जिसका वर्जन मिल जाता है मैं 9.7। तो दोस्तों, इसमें मिल जाता है 5 जुलाई 2023 का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। और बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड में यूज़ हो रहे कर्नल की। तो दोस्तों, इसमें मैं पर्फ का कर्नल देखने को मिलता है, बट यहाँ पे मैं कर्नल जो यूज़ कर रहा हूँ वो एनजी के कर्नल यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल आप कर्नल आपको जो है स्टॉक देखने को मिल जाता है पर्फ का। बाकी लाइनक्स वर्जन यहाँ पे सेम मिल जाता है 4.9.337 का। बिल्ड की डेट मिल जाती है 23 जुलाई 2023। जस्ट इसके नीचे मिल जाता है बिल्ड का नंबर। तो सबसे पहले इसके अंदर जो भी चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं उसके चेंज लोग को कर लिया मैंने अपने नोट्स में कॉपी। तो फटाफट चलते हैं नोट्स में और देखते हैं इसमें होने वाले चेंजेस को। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में। टैप करते हैं यहाँ पे नोट्स पे। नोट्स में यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है पूरे चेंज लॉग को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे चेंज लॉग जो है दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके नोट किया हूँ। तो पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 23 जुलाई वाली बिल्ड में, यानी कि जो करंट बिल्ड है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पे प्रीवियस बिल्ड के चेंजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम करंट बिल्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्चर्स के अंदर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि आप पढ़ पा रहे होंगे हाइड ऑल एप्स व्यू वैन सर्च स्टार्ट, यानी कि लॉन्चर्स के अंदर जब आप यहाँ पे सर्च बार में किसी भी एप्लीकेशन के लिए सर्च करते हैं, तो जब यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो रही होती है तो एप्लीकेशन जो है कम्प्लीटली हाइड हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे WH लिखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही है, क्योंकि WH नाम से यहाँ पे कोई एप्लीकेशन भी यहाँ पे नहीं है। तो फाइनली यही था कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो भी फालतू की नीचे एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पे हाइड हो जाती हैं। वापस आते हैं अपने नोट्स में। नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे रिवर्टेड सम एप्स मटेरियल डिज़ाइन चेंजेस। तो यहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन से कुछ चीज़ों को रिवर्ट, यानी कि वापस से उस चीज़ को रिवर्क कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे बैटरी का कुछ इश्यू देखने को मिलता था, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया और ट्रांसलेशंस को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो करंट बिल्ड में हमें यही सारे केवल 2 या 3 चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं प्रीवियस बिल्ड की। तो प्रीवियस बिल्ड के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे फिक्सेस किए गए थे पिछले दिनों Android के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिक्सेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स क्रैश वैन स्विचिंग यूज़र्स। तो अगर अपने रोम में यूज़र्स को, मतलब मल्टीपल यूज़र्स को यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे रोम के अंदर कुछ क्रैश देखने को मिल जाता था, उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था। अगले फिक्स की बात करते हैं, जो कि एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल से रिलेटेड था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्स एन इश्यू रिलेटेड टू व्हाट्सएप वीडियो कॉल, स्क्रीन वर नॉट वेकिंग अप वैन रिसीव कॉल, यानी कि अगर आप वीडियो कॉल को रिसीव करते थे तो स्क्रीन जो थी वो वेक नहीं होती थी, यानी कि अगर शायद लॉक स्क्रीन वगैरह पे रहती थी डिवाइस, तो जो डिवाइस है वो शायद स्लीपी रहती थी, स्क्रीन वेक नहीं होती थी। उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था। अगला फिक्स देखने को मिलता है हमें फिक्स हाफ ब्लैक वॉलपेपर आफ्टर क्विक रोटेटिंग, यानी कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रोटेट कर रहे हैं, यानी कि डिवाइस को रोटेट कर रहे हैं क्विक रोटेटिंग के थ्रू, यानी कि आप यहाँ पे इसको कीबोर्ड से ऑटो रोटेट ऑन कर देते हैं, तो जब क्विक रोटेट करते हैं तो उस केस में क्या होता था, जो वॉलपेपर होता था शायद स्क्रीन पे हाफ ब्लैक शो करता था, उस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था। यहाँ पे एक चीज़ को ऐड किया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टॉगल टू इनेबल ब्राइटनेस स्लाइडर हैप्टिक। तो यहाँ पे Android सेटिंग्स के अंदर एक चीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। करते हैं सेटिंग्स पे टैप। टैप करने के बाद आपको मिल जाता है Android सेटिंग्स के अंदर। Android सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है क्विक सेटिंग्स। तो क्विक सेटिंग्स पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्राइटनेस स्लाइडर, इस पर करते हैं टैप। तो आपको पता ही होगा कि आपको ब्राइटनेस स्लाइडर के अंदर वही नेवर शो व्हेन एक्सपेंडेड, शो ऑलवेज, यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ब्राइटनेस स्लाइडर के नीचे इसकी पोजीशंस मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे टॉप बॉटम आपको मेनली 2 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं इसमें। इसके जस्ट नीचे मिलता है हमें हैप्टिक फीडबैक वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टॉगल मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड हैप्टिक फीडबैक ऑन चेंजिंग ब्राइटनेस स्लाइडर यूजिंग स्लाइडर। तो यानी कि अगर आप इसको कर देते हैं इनेबल करने के बाद जब भी आप ब्राइटनेस स्लाइडर को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हैप्टिक फीडबैक यहाँ पे आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे हैप्टिक को ऑफ किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे
किसी भी तरीके का फीडबैक जो यहाँ पे मुझे फील नहीं हुआ था। वापस आते हैं अपने नोट्स में और देखते हैं अगले चेंजेस को। तो नोट्स में आने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर 5% का स्टेप अप, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ को 5% बढ़ा दिया गया है, जो कि 80 से 130% हो चुका है। तो आपको ही पता होगा यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको, सेटिंग्स के अंदर आपको सॉरी मिल जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको यहाँ पे मिल जाता है डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट। तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स को बढ़ा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे शायद 80 से 130% समथिंग कुछ हो गया है। तो आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। वापस आते हैं हम नोट्स में। नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे ऐड किया गया था मॉक वन प्लस लीनियर मोटर वाइब्रेशन सर्विसेज। तो पिछली बिल्ड के अंदर जो वाइब्रेशन सर्विसेज होती है वो शायद यहाँ पे वन प्लस का कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया गया था, जो कि वाइब्रेशन से ही रिलेटेड था, उस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। इसी के साथ यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए थे लॉक स्क्रीन के टेक्स्ट साइज़ में, उसके मार्जिन वगैरह को यहाँ पे साइड थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लीन वगैरह किया था। तो आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह आते हैं क्लॉक से रिगार्डिंग, उस चीज़ को यहाँ पे मतलब क्लीन अप कर दिया गया था। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे कोई लॉक स्क्रीन लॉक वगैरह नहीं लगाया हुआ था, जिसके यहाँ पे लॉक स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड डेटा लिमिट जो होती है, नोटिफिकेशन इफ नॉट डेटा नॉट एक्टिव, यानी कि अगर आपने डेटा लिमिट वगैरह को शायद ऑफ नहीं किया हुआ है, तो अगर आपका डेटा यहाँ पे ऑफ है या मतलब एक्टिव नहीं है, तो जो नोटिफिकेशन आता था डेटा लिमिट का, अब यहाँ पे हाइड हो चुका है। यहाँ पे कुछ मेमोरी का लीक देखने को मिल जाता, पिछली बिल्ड में उस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था। इसी के साथ ही अगला फिक्स हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फिक्स की बात करते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्यूएस पैनल के अंदर प्रिवेंट सिस्टम यूआई क्रैश व्हेन एडजस्टिंग द टाइल्स हाइट्स। तो अगर क्यूएस पैनल के अंदर आप टाइल्स की हाइट को एडजस्ट कर रहे होते थे, तो वहाँ पे सिस्टम यूआई क्रैश हो जाती थी, उस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था। और यहाँ पे इनेबल कर पाएंगे आप कास्ट टाइल्स को विदाउट वाईफाई इनेबल। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे कास्ट, यानी कि जो कि कास्टिंग का एक टॉगल देखने, सॉरी टाइल्स देखने को मिल जाता है, स्क्रीन कास्ट। अगर आप यहाँ पे वाईफाई नॉट मतलब इनेबल नहीं है, तो भी आप इसको इस यूज़ कर पाएंगे। इसी के अलावा ऐड कर दिया गया था बैक बटन फॉर फ्री फॉर्म विंडो। तो यहाँ पे जो भी फ्री फॉर्म्स आप जिन एप्लीकेशंस में आता है, उस विंडो के लिए यहाँ पे बटन जो है बैक का यूज़ कर दिया गया है। फिलहाल शायद यहाँ पे शो नहीं करता है फ्री फॉर्म कुछ एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेलीग्राम को ओपन कर दिया है, रिसेंट में करता हूँ मैं इसे एक्सेस। तो एक्सेस करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ मुझे स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्री फॉर्म किसी भी टाइप का देखने को नहीं मिलता है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे चेक नहीं कर पाया हूँ कि वो बैक बटन यहाँ पे शो करता है या नहीं करता है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो किन एप्लीकेशंस पे शो करता है फ्री फ्रॉम। फिलहाल मेरी केस में तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। वापस आते हैं नोट्स में। नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे बैक का हमने देख लिया था। इसके बाद एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पे, ऐड मिनिमाइज एंड पीआईपी बटन फॉर फ्री फॉर्म विंडो। तो यहाँ पे मिनिमाइज का भी कुछ बटन ऐड कर दिया गया था फ्री फॉर्म के लिए, बट यहाँ पे मैं चेक नहीं कर पाया हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अपडेट बैटरी इन्फो एवरी सेकंड्स व्हेन स्क्रीन डिवाइस इज चार्जिंग। तो बैटरी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड यहाँ पे एक चेंज यहाँ पे ये किया गया है कि जब भी आपकी डिवाइस चार्जिंग पे होगी, तो एवरी सेकंड जो भी यहाँ पे चार्जिंग होती है बैटरी के अंदर, तो उसका स्टेटस हाथों हाथ यहाँ पे जो है अपडेट होता रहेगा। इसी के अलावा स्टॉप रिसेट बैटरी स्टेट्स आफ्टर एवरी रिबूट। तो यहाँ पे कुछ केसेस में शायद जब आपकी डिवाइस रिबूट होती थी, तो बैटरी का स्टेट्स था वो यहाँ पे रीसेट हो जाता था, उस चीज़ को यहाँ पे रोक दिया गया। ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा एडिट कर दिया गया था रिफ्रेश रेट का टाइल, और एक फिक्स मिला था मैं यूट्यूब एनिमेशन के लिए रिगार्डिंग, जो कि पीआईपी मोड में था। यानी कि अगर आप यूट्यूब को पीआईपी मोड में स्विच करते होंगे, तो वहाँ पे कुछ एनिमेशन में कुछ वियर्ड थिंग्स होगी, तो उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे जो चेंजेस किए गए थे पिछली बिल्ड में, यहाँ पे मैंने आपको कम्प्लीटली दिखा दिए हैं। बाकी रोम्स के अंदर ऐसा कुछ नया फीचर्स ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट किया है, जैसे कि सेटिंग्स में मिल जाता है बैटरी। तो बैटरी के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग कंट्रोल। तो अगर आपको इस बारे में पता है, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 वीडियो में मतलब वीडियो नहीं दी है, तो पहले हमें एंड्रॉइड के अंदर ये फीचर देखने को नहीं मिलता था। हालांकि हमें स्मार्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती थी, जो कि शायद सीआरडॉट सेटिंग्स के अंदर होती थी, बट यहाँ पे हमें ये बैटरी के अंदर देखने को मिल जाता है चार्जिंग कंट्रोल। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये शायद डिसेबल देखने को मिलता है। तो फिलहाल अगर हम करते हैं इसे इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चार्जिंग मोड, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर करते हैं टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शेड्यूल मिल जाता है, कस्टम शेड्यूल मिल जाता है, लिमिट चार्जिंग मिल जाती है। तो ऑटोमेटिक में तो आपको यहीं इस तरीके से लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली डिटरमाइन व्हेन टू स्टार्ट चार्जिंग बेस्ड ऑन अलार्म सेट। इसके अलावा
अलावा अगर आप इसके मोड को चेंज करते हैं जैसे कस्टम शेड्यूल्स, तो आप इसके स्टार्ट टाइम को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे टाइम को सेट कर देंगे उसी टाइम पे चार्जिंग जो है वो स्टार्ट होगी। सेम आप टारगेट टाइम टू फुल चार्ज भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कब तक जो है चार्जिंग यहाँ पे फुल हो जाए। इसके अलावा अगर आप मोड को करते हैं चेंज जैसे कि लिमिट चार्जिंग, तो लिमिट चार्जिंग सेम ये वही स्मार्ट चार्जिंग की तरह वर्क करेगी। आप यहाँ पे लिमिट को सेट कर सकते हैं कि जो डिवाइस है वो कितनी % तक चार्ज हो। तो आपको यहाँ पे स्लाइडर मिल जाता है, आप यहाँ पे लिमिट को सेट कर सकते हैं 85, 90 जो भी आप रखना चाहें। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे डिवाइस जो है वो चार्ज नहीं होगी। तो यही सारी चीज़ें मिल जाती हैं चार्जिंग कंट्रोल के अंदर। तो मैं इसे कर देता हूँ डिसेबल। इसके बाद मैंने एक चीज़ को नोट किया था जो कि था शायद CRDroid सेटिंग्स के अंदर। मैं करता हूँ इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे शायद लॉक स्क्रीन में आपको मिल जाते हैं कुछ क्लॉक्स के फ़ॉन्ट स्टाइल। इस पे करते हैं टैप करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे नए नए जो लॉक स्क्रीन के क्लॉक के फ़ॉन्ट होते हैं उनको ऐड कर दिया गया है। पहले यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलते थे, बट आप देख पा रहे होंगे कि डे बाई डे यहाँ पे नए नए जो क्लॉक्स के फ़ॉन्ट स्टाइल हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिल जाती है। क्लॉक फ़ॉन्ट्स के बाद यहाँ पे शायद CRDroid सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है यूज़र इंटरफेस के अंदर आपको मिल जाते हैं फ़ॉन्ट्स स्टाइल, सॉरी फ़ॉन्ट्स नहीं मिल जाता, वो सिग्नल आइकन स्टाइल। तो सिग्नल आइकन स्टाइल के अंदर आप देख पा रहे होंगे पहले आपको शायद इतने सारे फ़ॉन्ट सिग्नल आइकन स्टाइल देखने को नहीं मिलते थे। जैसे कि आपको यहाँ पे डीक नाम का मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, डैनी मिल रहा है, और हुआवे, रील्स, स्क्रॉल, सी, स्टैक, वैना, विंडोज़, विंग। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारे नए सिग्नल आइकन स्टाइल्स को भी ऐड कर दिया गया जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलते थे। तो ये काफ़ी अच्छी बात मिल जाती है कस्टमाइजेशन के रिगार्डिंग। इसी के साथ ही आपको कुछ वाईफाई के भी आइकन स्टाइल हैं, वो भी आपको यहाँ पे नए देखने को मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ॉन्ट्स के बारे में। तो शायद फ़ॉन्ट्स हमें वही देखने को मिलते हैं जो कि पहले ही देखने को मिलते थे। ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ नया फ़ॉन्ट जो है वो ऐड नहीं किया गया है। तो दोस्तों बस यही कुछ छोटे मोटे चेंजेस को मैंने नोट किया था, और ऐसा कुछ मुझे मेजर चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। सारे जो फीचर्स हैं वो पहले भी हमें देखने को मिल जाते थे, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बाकी एनिमेशन वगैरह यहाँ पे मतलब कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं था स्टॉक कर्नल के साथ भी। हालांकि यहाँ पे मैंने गेमिंग के लिए कस्टम कर्नल को फ्लैश किया है, क्योंकि स्टॉक कर्नल के अंदर जो है परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलती है गेमिंग के लिए। हालांकि डे टू डे लाइफ में ऐसा यूज़ में ऐसा कुछ इश्यू फेस नहीं होता था। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हालांकि तो मैं स्टॉक कर्नल पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने कस्टम कर्नल पे ही कुछ टेस्ट को रन किया है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे CPU थ्रॉटल टेस्ट को रन किया था, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था मॉर्निंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेंचमार्क थर्मल्स के बारे में, जिसको मैंने सेट किया हुआ था। तो यहाँ पे हमें CPU थ्रॉटल मिल जाता है 88% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस। बात करते हैं स्कोर की, तो मैक्सिमम मिल जाता है यहाँ पे 1,95,762 GIPS। एवरेज मिल जाता है 1,84,000 और मिनिमम मिल जाता है 1,64,000। अगर मैंने यहाँ पे थर्मल को चेंज किया जैसे कि मैंने किया गेमिंग पे, तो गेमिंग पे आपको स्कोर मिल जाता है 91% और GIPS मिल जाती है 1,91,000 मैक्सिमम। एवरेज मिल जाता है 1,80,000 और मिनिमम मिल जाता है 1,68,000। और दोनों ही थर्मल में आप देख पा रहे होंगे जो इस ग्राफ है वो ग्रीन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो थ्रॉटलिंग है वो दोनों ही केस में हमें देखने को नहीं मिली है। बात करते हैं हम यहाँ पे गीक बेंच की, तो गीक बेंच 5 मैंने पे इंस्टॉल किया हुआ है, और कुछ इस तरीके से हमें स्कोर देखने को मिल जाता है। सिंगल कोर मिल जाता है 499 और मल्टी कोर मिल जाता है 2094। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशंस के थ्रू जो कि मैंने इंस्टॉल की हुई है। और गीक बेंच 5 में आप यहाँ पे हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 26 जुलाई को मॉर्निंग में 10:20 में मैंने सेम टेस्ट को रन किया था। तो वही आपको मिल जाता है सिंगल 499, मल्टी मिल जाता है 2094। तो स्कोर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और गेमिंग में भी ऐसा कुछ इश्यू फेस नहीं हुआ है। हालांकि कुछ गेमिंग क्लिप्स यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड की थी, मतलब मैंने नहीं, मेरे भाई ने रिकॉर्ड की थी। वो कोशिश करूँगा मैं उसकी आपको मतलब वीडियो दे दूँ कि गेमिंग वगैरह इसमें कैसी देखने को मिल जाती है NGK कर्नल के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, ऐसा कुछ यहाँ पे नया ऐड नहीं किया गया। और पिछले काफ़ी समय चैनल पे वीडियो भी नहीं आ रही थी, थोड़ा सा मैं बिज़ी था। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे CRDroid से रिलेटेड कुछ मिस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आपका कुछ क्वेश्चंस या क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं, इंस्टा पे भी DM वगैरह कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।